गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 से। उसकी एक्सरसाइज आपकी 6.5 तक कंप्लीट हो गई थी। आज 6.6 स्टार्ट करेंगे। 6.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आकृति दी है पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें पी एस जो है कोण क्यू पी आर का अर्धक है। तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू अपान पी आर इक्वल टू क्यू एस अपान आर एस, ठीक है ना। ये दिया हुआ है और ये आपको सिद्ध करना है। यानी दिया है क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण क्यू पी आर की अर्धक है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, पी क्यू अपान पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपान आर एस। ओके, कभी कभी इसमें आपको रचना भी करनी पड़ सकती है और कभी कभी आपको, ठीक है, नहीं करनी पड़ती है। तो फिलहाल यहाँ रचना से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, इसके समांतर रेखा खींची हमने, आर से पी एस के समांतर रेखा खींची जिसने क्यूपी के बड़े भाग को टी पर काटा। इस तरीके से समांतर रेखा खींच जाएगी, ठीक है। तो रचना क्या करी है आपने, ठीक है, रचना की बात कर लेते हैं। तो रचना है हमारी कि आर से पी एस के समांतर, ठीक है, आर टी खींचा, ये टी है, आर टी खींचा जो क्यूपी को बढ़ाने पर टी पर काटती है, ठीक है। अब आ जाइए प्रूफ के लिए। तो आप एक चीज देखें, ये कोण एक, ये कोण दो ले लिया, ये वाला कोण 3 ले लिया, वाला कोण हमने 4 ले लिया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि कोण एक बराबर कोण 2, क्यों, अर्धक है। कोण 2 बराबर कोण 3, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये अंतः का अंतर कोण हो जाएंगे। कोण एक बराबर कोण 4, ये आपके संगत कोण से हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से 3 से आओगे तो कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो आएगा पी आर बराबर पी टी आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद जब ये बराबर आ जाएगा तो ये समांतर है, तो दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस लिखोगे, और जहां पे पी टी है वहां पे हम पी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, त्रिभुज क्यू टी आर में, आइए त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक है ना, क्या आ रहे हो, पी एस समांतर आर टी, पी एस जो है वो आर टी के समांतर है। अच्छा, जब पी एस समांतर आर टी हो गई तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, क्यू एस अपान आर एस इक्वल टू पी क्यू अपान पी टी, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट बीपी पे से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के थ्रू ये बात हमारी हो गई। जहां पे पी क्यू लिखा हुआ है वहां पर पी क्यू नहीं चाहिए हमको, पी क्यू के सॉरी, जहां पे पी टी है पी टी की जगह पे हमको पी आर चाहिए। बस इतनी सी बात बन जाए तो बात हो सकती है। तो इसको छोड़ दीजिए, पुनः हम वापस आते हैं दूसरी बात में कि कोण एक बराबर कोण 2, समीकरण इसको 2 ले लीजिए आप, ठीक है। क्यों, पी एस अर्धक है, पी एस अर्धक है, ठीक है ना। इसके बाद आते हो, ठीक है, तो कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 3 डालिए। अंतः एकांतर कोण हो गए, अंतः एकांतर कोण, ठीक है ना। इतनी बात आ जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा कोण 2 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 4 डाल दिया, ये आपका संगत कोण हो गया, संगत कोण, ठीक है। अब अगर इनको हम कंबाइन करें, समीकरण 1 3 सॉरी 2 व 3 व 4 से, तो आप एक चीज देखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएगा। और कोण 3 बराबर कोण 4 आया तो पी आर बराबर पी टी, क्योंकि आप जानते हैं समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, या समान कोणों की समूह भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसलिए कि पी टी कितना हो गया, पी आर
पी क्यू और पी आर, तो द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, साइड इक्वल हो गई। अब आप देखिए जरा सा यहां से क्या बोलते हैं, समीकरण एक में पी टी बराबर पी आर रखने पर, अगर आप रख दें समीकरण एक में पी टी बराबर पी आर रखने पर, ठीक है ना, ये हमने वहां रख दिया। अगर आप इसको रख दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, गौर करिएगा, ठीक है, क्यू एस अपान आर एस इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर, और हमको यही प्रूव करना है, ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी का कन्वर्स आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर आपका है क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें नेमिंग चेंज है कि एबीसी एक त्रिभुज है, डी एक ऐसा क्यूआर पर बिंदु है कि दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, तो दिखाना है कि ये आपका एडी अर्धक है, इसका कन्वर्स है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। नेमिंग जो है यही न रख के उन्होंने एबीसी कर दिया है क्वेश्चन नंबर। हम बात करेंगे यहाँ पे 9 की एज इट इज, इसी के साथ चलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोनों ही केसेस पे, है ना। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पी क्यू आर की जगह हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया है, कौन सा, ए बी सी, है ना, और इसमें डी स्थित है, इसमें डी आपका स्थित है। तो यहां पर जो आपका दिया है क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, डी कहां स्थित है, बीसी पर इस प्रकार स्थित है, बीसी पर, डी बीसी पर इस प्रकार स्थित है, डी बीसी पर इस प्रकार स्थित है। स्थित है कि क्या है यहां पर, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बी डी अपान सी डी, बी डी अपान सी डी। और सिद्ध क्या करना है आपको, ये इसी के साथ है इतनी बात, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, ए डी कोण ए का अर्धक है, ए डी कोण ए का अर्धक है, ये बात हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। अब रचना भी करनी होगी, तो रचना देखो क्या किया है हमने यहां से कि बी ए बी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया, ठीक है ना, ए बी को बी ए को ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए सी बराबर ए ई हो जाए, क्या हो जाए, ए सी बराबर ए ई, ठीक है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है चेंज हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन ये नहीं रहेगा। तो रचना थोड़ा सा क्या करेंगे, इस तरह से करिएगा, इसको अच्छा हटा ही देते हैं पूरा, है ना, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है ये। रचना क्या कर रहे हो कि बी ए को ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए ई बराबर ए सी तथा सी को मिलाया, सी को मिलाया, ठीक है, मिला दिए। प्रूफ में आते हैं, कोण यही पड़े रहेंगे, है ना। प्रूफ में आते हैं, चूंकि आपको कह दिया था ए बी, त्रिभुज ए बी सी में आपको दे रखा है ए बी अपान ए सी इक्वल्स टू बी डी अपान सी डी। ये कहां से है, दिया है, जहां पे ए सी लिखा हुआ है वहां पे हम ए लिख सकते हैं, और ए बी अपान क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू बी सी अपान सी डी, सिंस ए सी इक्वल्स टू ए ई। कहां से है ये, रचना से ये बात हुई है ना, ये बात आपकी रचना से। और आप देख रहे हैं कि दिस अपान इक्वल टू दिस अपान दिस, यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां से कि ए डी पैरेलल कितना आ जाएगा आपका, ए डी पैरेलल टू सी ई, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक। जब इतनी बात हो गई आपकी यहां से, तो आप गौर करिए जरा सा,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू इतना आ गया, तो आप ये लिख सकते हो कि कोण 2 बराबर कोण 3। कैसे? अंतः एकांतर कोण समीकरण, इसको 2 डाल दो या 1 डाल दो, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया, समीकरण नंबर 2। संगत कोण हो गए ये वाले, ठीक है, ये संगत हो जाएंगे। और कोण 3 बराबर कोण 4, कैसे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अगर इनको कंबाइन कर दें, समीकरण 1 व 2 व 3 से जैसे ही कंबाइंड करोगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है ना। देखो 2 बराबर 3 था और 2 बराबर 4 है, ठीक है, नहीं 1 बराबर 3 था, 2 बराबर 4 है, 3 और 4 बराबर हो गया आपस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण 1 बराबर कोण 2। और जैसे ही कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं एडी कोण बीएसी का अर्धक है ना, इसलिए लिख सकते हैं एडी कोण बीएसी का अर्धक है, बीएसी का अर्धक है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी का कन्वर्स है, इसलिए मैंने इसको एक साथ ही करा दिया, ठीक है। वहां पे क्या था? अर्धक दिया हुआ था और हमको प्रूव करना था कि द रेशियो ऑफ द साइड इंक्लूडिंग द एंगल हैव इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पार्ट्स ऑफ द बेस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात दी थी और इसमें हमको एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना था, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि एक एबीसी एक समकोण की वजह से बी कोण समकोण है और डीएम परपेंडिकुलर बीसी है, एएम एएन पर यहाँ पे सॉरी डीएन परपेंडिकुलर एबी है और बीडी परपेंडिकुलर एसी है। तो ये बात हमको सिद्ध करना है, डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू सीएम या डीएन स्क्वायर इक्वल टू दिस। आप देखें अगर ये समकोणी त्रिभुज है तो समकोण वाले भुजा से समकोण वाले सिर से अगर समूह भुजा पर लंब डाला गया था तो आपने जो थ्योरम पढ़ी थी 6.7 उसमें मैंने थर्ड पार्ट में प्रूव करा था डीएम स्क्वायर इक्वल टू सीएम इंटू बीएम। लेकिन यहाँ पे सीएम तो दिख रहा है लेकिन बीएम नहीं दिख रहा है, बीएम की जगह डीएम दिख रहा है। तो देख रहे हैं पार्ट में अगर डीएम स्क्वायर हम मान लो ये जो थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूविंग कर सकते हो तो डीएम स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करोगे सीएम इंटू बीएम। लेकिन यहाँ पे सीएम तो है लेकिन बीएम नहीं है, बीएम की जगह चल रहा डीएम चल रहा, यानी एनी हाउ इन प्लेस यू हैव टू प्रूव बीएम इन द प्लेस ऑफ बीएम बीएन, ओके। एंड इन दिस पार्ट बीएन स्क्वायर इक्वल टू आएगा एएन इंटू बीएन, लेकिन एएन तो दिख रहा है, बीएन की जगह डीएम दिख रहा है, यानी बीएन इक्वल टू डीएम प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो हमको इसमें आ जाना है, ठीक है। ये कोण 90 है, ये कोण 90, ये कोण 90, तीन किसी भी अगर त्रिभुज में आप देखते हैं 3 कोण 90 हो जाते हैं तो ऑब्वियसली चौथा कोण भी 90 होगा और उसको हम एटलीस्ट रेक्टेंगल तो कह ही सकते हैं, स्क्वायर कहें या ना कहें लेकिन ये रेक्टेंगल 100% होगा। और अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम प्रूफ में आवे तो सबसे पहले तो हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करना चाहेंगे, है ना। तो अगर हम इसमें आते हैं किसमें, डी एम बी एन में, ठीक है ना, बी एन में अगर इसमें आते हो तो कोण एम बराबर कोण बी बराबर कोण एन बराबर 90 अंश है, इसलिए है ना जो ये डी एम बी एन है वो क्या है, आयत हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ये आयत हो जाएगा तो इसलिए क्या लिख सकते हो, डी एन इक्वल टू डीएम तथा बीएम इक्वल्स टू बीएन, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब आइए इसको कैसे हम करते हैं, तो ये दोनों तो हमको समरूप करने होंगे। कैसे कर पाओगे, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, ये एंगल 3 ले लो, तो एक बार 1 + 2 = 90, ठीक है। चूंकि आप देख रहे हो पुनः हम एक पोर्शन प्रूव करेंगे, दूसरा वाला एज इट इज, यहां तक तो रहेगा, इसके बाद ये पोर्शन आप प्रूव कर पाएंगे। पुनः आप देखिए बीडी परपेंडिकुलर एसी है, बीडी परपेंडिकुलर एसी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 = 90 डिग्री। तथा त्रिभुज अगर आते हैं किसमें हम, डीएमडी में, डीएमडी में एंगल एम जो है आपका 90 डिग्री है, इसलिए एंगल 2 + एंगल 3 जो होगा वो भी 90 हो जाएगा। भाई अगर एक एंगल 90 तो ऑब्वियसली ये दोनों भी
90 हो जाएंगे। तो समीकरण अगर हम 1 व 2 से अगर बात करें कि समीकरण 1 व 2 से, तो ऑब्वियसली वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना, एंगल 1 इक्वल टू 3, तो 1 इधर हो गया, ये इधर हो गया, यानी हम अब अगर ये ले लें त्रिभुज DMC, देखिएगा त्रिभुज DMC व त्रिभुज BMD में, क्योंकि 1 इक्वल टू 3 प्रूव हुआ है, तो है ना, जब B आएगा तो उसके साथ B आएगा, तो BMD में, ठीक है। देखिएगा कोण MDC, कोण MDC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, MBD, MBD कहां से सिद्ध कर चुके हैं, अभी अभी हमने ये बात सिद्ध कर ली कि कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, सिद्ध कर चुके हैं। अब उसके अलावा कोण BM, ठीक है ना, देखिएगा DMC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BMD इक्वल टू BMD इक्वल टू 90 डिग्री। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज DMC समरूप त्रिभुज BMD बाई A क्राइटेरिया, ठीक है ना। A क्राइटेरिया मतलब क्या, दो एंगल्स आपस में इक्वल कर रहे हैं और ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गया तो आप CPST लगा सकते हो, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो इधर से DM ले लिए, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, तो इधर से क्या आएगा, BM आएगा। अब इधर से अगर हम DM चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमको ये लेना पड़ेगा, तो इधर ले लो CM अपान DM, ये CPST के थ्रू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर क्रॉस करिए तो DM स्क्वायर, यहां से अगर आते हो, है ना, तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM इंटू CM, ठीक है ना। लेकिन हमको BM नहीं चाहिए, हमको BM नहीं चाहिए, DM क्या चाहिए, DN चाहिए, तो BM या DN हम लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू CM, DN इंटू CM। रीजन लिख सकते हो, सिंस BM इक्वल टू कितना, DN, ठीक है, प्रूव्ड है, ये बात हम आपकी ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो जैसे ये पार्ट लगा है बिल्कुल ही ऐसे ये पार्ट लगाओगे तो यहां से आ जाएगा DN स्क्वायर इक्वल टू AN इंटू BM आएगा, और जो BM होगा उसको DN के इक्वल कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड होता हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B जो है मोर देन 90 है, यानी कि ये अधिक कोण है ना। उसके अलावा A से BC पर लंब डाला है जो D पर काटता है लेकिन बड़े हुए भाग पर, ठीक है ना। तो आपको यहां पर सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। एक्चुअली ये सारी ही एक तरह से थ्योरम हुआ करती थी एक समय में, है ना। अब ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आ गई हैं, वरना किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग तथा एक भुजा का शीर्ष से समूह भुजा पर प्रक्षेप के गुणनफल के दो गुने के योग के बराबर, कुछ इस तरीके का थ्योरम हुआ करता था, उसके बराबर ये बात देता था। तो उसी से है यहाँ पे, है ना। हम प्रूफ के लिए चलते हैं, तो सबसे पहले हम त्रिभुज आते हैं। देखिए हमें AC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से ही आ सकता था, तो त्रिभुज हम आ गए ADC में, है ना। जब ADC में आते हो तो आप एक चीज देख रहे हो कि कोण D जो है हमारा वो 90 डिग्री है। अगर कोण D 90 है तो ऑब्वियसली वी कैन से AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हमारा फोकस कहां पे होगा कि हमें CD से BC लाना है, और BC कैसे आ सकता है, तो CD जो है इसको हम BD प्लस BC लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर एज इट इज, AD स्क्वायर को हमने छुआ नहीं, और जो CD था इसको लिख दिया BC प्लस BD लिख दिए का होल स्क्वायर ना, जहां देखो होल वहां दो होल, इसको खोल दीजिए होल स्क्वायर को। तो AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB लगाओगे तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2BC इंटू BD आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, इसको थोड़ा कंबाइन करिए तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कंबाइन करें तो AB स्क्वायर आ जाएगा। एक लाइन और आ जाइए तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया और प्लस BC स्क्वायर एज इट इज, और यहां से लिख दिया 2BC इंटू BD। अगर इनको कंबाइन करते हैं तो ये आपका देखिएगा इस त्रिभुज में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर से कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है ना।
अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल एज इट इज है, वो आपका न्यून कोणीय त्रिभुज में है। जैसे समकोणीय त्रिभुज में आप जानते हो कड़ पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अधिक कोण में क्या हुआ, जो अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग था शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो है ही, लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना पड़ रहा, ठीक है ना। जबकि न्यून कोणीय में क्या होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा केस ये है इस बार, है ना। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ इसी से रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 दिखाना चाहते हैं। तो 4 क्वेश्चन में क्या है, जो कोण बी है वो लेस देन 90 है और ये परपेंडिकुलर है और प्रूव ये करना होगा आपको। त्रिभुज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। ऐसे बना लिया हमने, ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया जिसमें बी 90 छोटा है और ये परपेंडिकुलर यहां हमने डाल दिया ऐसे, ठीक है, डी है। और आपको सिद्ध करना है ये, तो आएंगे ऐसे ही कि त्रिभुज एडीसी में जब आओगे तो AC स्क्वायर आएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और CD को लिखेंगे इस बार CD क्या लिख सकते हो, BC माइनस BD, जहां प्लस था वहां पर माइनस हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस का 2BD इंटू BC आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और फिर इनको अगर एक साथ कर दोगे तो अब आप देख रहे हो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कितना आएगा, AB स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो जाएगा। तो बिल्कुल एज इट इज है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस आपको इसके अकॉर्डिंग जो BD है, सॉरी CD है, जो CD को BC माइनस BD रखना पड़ा, वहां पे प्लस रखना पड़ा था, ठीक है ना। ये डिफरेंस है। और इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन चलता है, तो हम तीनों पार्ट एक साथ दिखाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं, फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और 6 का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का पूरा यूटिलाइजेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AD जो है इसकी माध्यिका है और A से BC पर डाला गया लंब AM है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट केस में दिखाना है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, है ना, और प्लस BC स्क्वायर बाई 2। कुल मिला के अगर आप देखें ऐसा फिगर अगर गौर करिए तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही फिगर बना था और उसमें AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर प्रूव किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका फिगर कुछ इस तरह से था, इधर हम इसको ये कवर कर दें तो जो ये ABD देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्वेश्चन को करना होगा। हम फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आते हैं तो हम त्रिभुज AMC में आते हैं, है ना। त्रिभुज AMC में अगर आ रहे हो तो आप देखिए कोण M जो है हमारा वो 90 अंश है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AD स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब CM को हम ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें CD चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो लाना है DM चाहिए, तो DM में CM को ये ब्रेक करेंगे तभी DM आएगा। तो CM को लिख सकते हैं कितना, CD प्लस DM, है ना। तो AC स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू AM स्क्वायर जो कहते हो, और इधर जब आ रहे हो तो इसको हमने दिया CD प्लस DM का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो अगर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB से, तो यहां पे क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2, है ना। फिर DM स्क्वायर भी आएगा, सॉरी DM स्क्वायर और प्लस आएगा 2CD इंटू DM, या DM इंटू CD लिख सकते हो या CD इंटू DM भी लिख सकते हो, 2CD इंटू DM। इतनी बात आ गई। तो आप देखें अगर AM DM को एक पास लिया तो इससे AD बन सकता था। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या किया, AM स्क्वायर और DM स्क्वायर को पास पास कर दिया। जो CD है उसको हम BC बाई 2 लिख सकते हैं। CD जो है वो BC बाई 2 आप लिख सकते हैं, D इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया BC बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये DM इधर आ चुका है, इसको लिख दिया 2 BC बाई 2 इंटू DM, है ना। रीजन दे दिए कि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, D BC का मध्य बिंदु है। अब आप गौर करिए जरा सा, यहां से जब आ रहे हो तो AC स्क्वायर एज इट इज, AM DM को अगर कंबाइन करते हैं तो इससे क्या आ जाएगा, है ना, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर से आ गया AD स्क्वायर, ओके। और ये आ गया BC बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 कटेगा जब तो ये आ जाएगा BC इंटू DM, ठीक है ना। और ये बात आप देखिए फर्स्ट पार्ट में शायद हमको यही प्रूव करना है, हमारा ये प्रूव होकर आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड पार्ट में आ जाए फिर से, तो त्रिभुज आइए किसमें, ABM में। अब इस बार, है ना, त्रिभुज ABM में
ए बी एम, सॉरी ए बी एम में आते हो अगर, तो कोण एम जो है वो आपका 90 अंश है। तो यहां पे भी आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, और बी एम को फिर ब्रेक करेंगे। बी एम को जब ब्रेक करोगे तो आएगा कितना, बी डी माइनस डी एम, बी डी माइनस डी एम। तो ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए एम स्क्वायर एज इट इज, बी एम को हमने ब्रेक कर दिया, लिख दिया बी डी माइनस कितना, डी एम, डी एम का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करिए, स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी से अगर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ठीक है, और ये लिख दिया प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू डी एम, इतना लिख दीजिए। अब ये अगर एक साथ कर दो और बी डी को फिर से लिखो बी सी बाई 2, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज, ये आ गया ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर को कंबाइन कर दीजिए, और इसको लिख दिया हमने बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बी सी बाई 2 इंटू डी एम लिख दिए, है ना। रीजन वही फिर से दे देंगे कि डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। अब ए एम डी एम को कंबाइन करोगे तो देखो जरा सा, ए एम स्क्वायर डी एम स्क्वायर क्या आएगा, ए डी स्क्वायर, तो यानी ये फिर बन गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस बी 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा बी सी इंटू डी एम, ठीक है ना। ये आपकी सेकंड बात प्रूव हो गई। अब जब ये दोनों बातें आ चुकी हैं तो आपको केवल करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन आपका अभी अगर इधर देखें, इस जगह पे इंसर्ट पे दिखा देते हैं, इधर हम इतने में ही, ठीक है ना, जरा सी जगह है, यहाँ पे बोर्ड भर चुका है। तो अगर हम लिख दें समीकरण 1 + 2, ठीक है ना, जैसे ही करोगे तो इधर देखो ए सी है, इधर ए बी है, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इधर भी है, ए डी इधर भी है, तो ये आ गया 2 ए डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 बी सी बाई 2 का स्क्वायर, और ये एक बार प्लस एक बार माइनस से कट जाएगा। तो अगर इसको ओपन करोगे तो बी सी स्क्वायर बाई 4 आएगा, 4 से 2 कट जाएगा, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपके सेकंड पार्ट से ही हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड और फर्स्ट पार्ट जब इंक्लूड करते हैं तो ये थर्ड पार्ट, एक तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जब यूटिलाइजेशन करते हैं तो 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिल जाता है, और 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जब ऐड कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का, है ना, थर्ड पार्ट मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसका यूटिलाइजेशन है, लेकिन वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय।